अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि मैं रियाद नहीं जा सकी वापस। मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एयरपोर्ट पे मुझे बोर्डिंग पास अलाउ नहीं किया गया। और मेरी उस वीडियो पर मुझसे विज़िट वीज़े से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ उन सब के आंसर्स भी शेयर करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि अब मैं रियाद किस तरीके से वापस जाऊंगी, क्वारंटीन पैकेज बुक कराऊंगी या क्या करूंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने आज KNN's के बजाय इस ब्रांड के ये बर्गर पैटीज ट्राई किए हैं। ये भी बहुत अच्छे थे और KNN's के तो वैसे ही बहुत फेवरेट है। अभी मैं कुछ दिन तक पाकिस्तान में ही हूँ। फ़ौरन फ़्लाइट बुक करवा के क्वारंटीन पैकेज लेके मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा और सोच समझ लूँगी, क्योंकि क्वारंटीन पैकेज से रिलेटेड काफ़ी मिक्स सी बातें हो रही हैं और वो होटल्स भी नहीं दे रहे जो आप बुक करवाएं। तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मान रहा। तो अभी जब तक मैं पाकिस्तान हूँ, आपके साथ मैं कुछ फूड रिव्यूज़, हाई टी रिव्यूज़ और इस तरह की सारी अपनी पाकिस्तान की मेमोरीज़ शेयर करूँगी। आज मैं जा रही हूँ खाला की तरफ, क्योंकि खाला ने न्यू घर बाय किया था और मैंने अभी तक वो देखा हुआ नहीं था। तो इसीलिए मैं 2 दिन के लिए उनकी तरफ रहने जा रही हूँ। सिस्टर जब पाकिस्तान आई हुई थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था व्लॉग्स बनाना, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस फिल्म की हैं। तो मैं अब वो व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं थोड़ी सी डिटेल्स ले रही हूँ कि अगर मैं वाया थर्ड कंट्री सऊदीया जाती हूँ तो उसका क्या प्रोसीजर है। और जब मैं कोई फ़ाइनल डिसीजन ले लूँगी तो अपनी वीडियोज़ में आपके साथ वो सब प्रोसेस शेयर करूँगी। फिर मैं कुछ दिन खाला के घर पे ही रहूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि हम यहाँ पे क्या कुकिंग करते हैं, खाते पीते क्या हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। शाम की चाय के साथ आज हम गरम गरम समोसे खाने लगे हैं। मुझे पाकिस्तान के ये समोसे बहुत पसंद हैं। रियाद में मैं ये इतने शौक़ से बिल्कुल नहीं खाती हूँ, लेकिन पाकिस्तान के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी हम यहाँ पे आए हैं कुछ कंबल वगैरह निकालने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ठंड हो चुकी है। तो अभी ये हम नीचे लेके जाएंगे। चलो ये पकड़ो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और हमने सॉक्स और सारी चीज़ें पहन। थोड़ी सी वॉक करने यहाँ पे बाहर आए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ खाला का गार्डन, जो कि इन्होंने सारा काफ़ी प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। प्रॉपर होम टूर तो मैं खाला के घर का नहीं कर सकी, क्योंकि बातें वगैरह करने में मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि मैं पूरे घर की वीडियो बनाती। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको इस घर की कुछ डेकोरेशंस दिखाती हूँ। जिस तरह की लाइटिंग मुझे पसंद है वो इस घर पे हुई हुई है। हमने यहाँ पे चीज़ेस ऑर्डर किया है और मुझे क्योंकि ये येलो लाइट्स बहुत पसंद हैं, तो अभी बस मैं ये यहाँ पे ऑन करके ड्राइंग रूम में बैठने लगी हूँ। और सुबह के लिए हमने काफ़ी प्लानिंग्स की हुई हैं। अभी रात में बैठ के कुछ स्नैक्स वगैरह भी ऑर्डर किए हैं, तो सुबह कुछ चीज़ें ऑर्डर करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगी कि हम यहाँ पे क्या नाश्ता करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहें। जिस एरिया में खाला ने घर लिया है वहाँ पे चीज़ियस की एक ब्रांच काफ़ी ज़्यादा करीब थी, तो इसलिए इस टाइम इतना लेट हम सिर्फ चीज़ियस ही ऑर्डर कर सकते थे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। और अपनी वीडियोस में मैं आपके साथ ये खाने पीने की चीज़ें और ये इन्जॉयमेंट इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में कुकिंग ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुकिंग और क्लीनिंग की वीडियोज़ रियाद जाके ही वापस स्टार्ट होंगी।
रियाद में पाकिस्तान आने से पहले मैंने एक ऑनलाइन पेज से हुदा ब्यूटी का ये मैट एंड मेटल आई शेडो ऑर्डर किया था और उस टाइम पे मैं इसको दिखा नहीं सकी थी, तो अभी मैं आपको इसके स्वॉचेस करके दिखाती हूँ। ये वाला शेड जो है ये आई के बिल्कुल मिडल में एज अ शिमर शेड यूज़ होता है और जो इसका दूसरा शेड है वो मैट शेड है। और अगर लिक्विड आई शेड्स आपको यूज़ करने आते हैं तो ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो कि मेरी विज़िट वीज़े से रिलेटेड वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। एतमाद की फ़ीस हर दफ़ा डिफरेंट होती है, 45 टू 50 के आप माइंड में रखें। कुछ लोग मेरी तरह कंफ्यूज हैं कि क्वारंटीन पैकेज के बगैर कुछ फैमिलीज़ कैसे गई हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लाइनाज ने कुछ फैमिलीज़ को जाने दिया है और गल्फ एयर भी क्वारंटीन पैकेज के बगैर वैक्सीनेटेड लोगों को जाने दे रहे हैं। लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से सब तसल्ली करके जाएं, क्योंकि सऊदी एयरलाइन वाले बिल्कुल भी नहीं जाने दे रहे हैं। किसी भी रेफरेंस कोई भी जान पहचान वाला हो तब भी सऊदी एयरलाइन वाले आपको नहीं एंटर होने देंगे, बोर्डिंग पास नहीं देंगे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा वॉक करते हुए गोरमे बेकरी तक आ गए थे और ये काफ़ी फेमस है लाहौर में, लेकिन मैंने कभी इसकी कोई भी चीज़ ट्राई नहीं की क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट बेकरी तहज़ीब है। तो यहाँ से बस हमने कुछ चाय के लिए चीज़ें बाय की थी और ये आइसक्रीम बाय की थी। गोरमे बेकरी का फ़र्स्ट टाइम हमने ये पिज़्ज़ा ट्राई किया है और अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन तहज़ीब जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो अभी इसकी ये पेस्ट्रीज़ भी ट्राई करेंगे और क्रीम रोल भी, लेट्स सी कैसी होती है। यहाँ पास में बस यही बेकरी थी खाला के घर के, तो इसलिए फिर हमने यही ट्राई किया। और रात के खाने के लिए हम लोगों ने बना लिए थे चिकन मैक्रोनी और दही भल्ले। और कुकिंग करते हुए, बातें करते हुए मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं इसकी वीडियोस बनाती, तो बस इसलिए इसकी फ़ाइनल लुक ही आपको दिखा देती हूँ। रेसिपीज़ मैंने अपनी चैनल पे काफ़ी बार दिखाई हुई हैं और अभी हम छत पे बैठ के ये खा रहे थे। सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। खाला के घर में 2 दिन के लिए रहने गई थी, लेकिन पूरे 5 दिन में रही वहाँ पे और ये कुछ क्लिप्स मैंने वहाँ पे बनाए थे, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और आगे भी आपके साथ इस तरह के काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स शेयर करने हैं मैंने, जब तक मैंने पाकिस्तान से ट्रैवल नहीं करना। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।